नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम आज एक क्राइसिस में जा चुका है। लीक्ड पेपर, कैंसल एग्जाम्स, इन्फ्लेटेड मार्क्स और कंट्रोवर्सी के कारण हमारे देश का जो फॉर्मल एजुकेशन है वो अपना वैल्यू लगातार खोता जा रहा है दोस्तों। और देश में यहाँ पे अलग अलग राज्यों से हर महीने कह लीजिए कि लीक्ड पेपर का मामला सामने आता रहता है। लेकिन हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसा लगता है कि देश में पिछले 7 सालों में किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अगर जो ऐसा ही है तो आपकी जो सीबीआई एजेंसी है वो आखिरकार इन्वेस्टिगेशन के तौर पर क्यों ऐसा कर रही है। हाल ही के दिनों में आपकी ही सरकार ने इन नकेल को यहाँ पे बंदिशें करने के लिए, यानी कि पूरी तरह से जो लीक्ड पेपर वगैरह हो जाता है, कैंसिल एग्जाम वगैरह हो जाता है, इस पर कार्रवाई करने के लिए आपकी ही सरकार ने यहाँ पे कड़े कानून क्यों लाए हैं। और साथ में यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो बाकायदा दोस्तों, है ना, कि पेपर लीक पर कसेगी नकेल, कानून लागू हो गया यहाँ पे। इस पर बाकायदा इसी चैनल पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो एक नया प्रकार का यहाँ पे पेपर लीक पर एक कानून लेके आया गया है जिसको एंटी चीटिंग लॉ कहा जा रहा है। इसमें पूरी तरह से यहाँ पे, है ना, किस प्रकार के यहाँ पे आपको कह लीजिए कि अगर जो कोई धांधली किया जाता है तो उस पर कितना वगैरह जुर्माना वगैरह है, ये हमने पूरा डिटेल से बताया है यहाँ पे। तो अगर जो ऐसा नहीं होता कि पेपर लीक पिछले 7 सालों में नहीं होता तो आखिरकार जो केंद्र सरकार है वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाती दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है वो बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे, है ना, संसद में चल रहे सेशन के दौरान इनका कहना है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन 7 ईयर्स, है ना। तो अगर जो पेपर लीक हो ही नहीं रहा है तो आखिरकार जो सीबीआई है जो यहाँ पे वो जेल में किसको पकड़ कर डाल रही है, वो घर से यूं ही बेवजह तो उठाकर नहीं डाल रही है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा एक गिरोह चलाया जा रहा है, पूरा का पूरा सिंडिकेट रन कराया जा रहा है, जिसके कारण करोड़ों विद्यार्थियों का भारत के अंदर जो भविष्य है वो पूरी तरह से आज अंधकार में चला गया है दोस्तों। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आगे चलकर और ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ उदाहरण यहाँ पे कि अलग अलग राज्यों के अंदर किस प्रकार के यहाँ पे पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। लेकिन आप कुछ हाल के दिनों में यहाँ पे जैसे कि नीट पेपर के साथ यहाँ हुआ, जब नीट का एग्जाम हुआ तो इसमें पता चला कि एक ही सेंटर से यहाँ पे जो टॉपर्स थे उसमें 7 टॉपर अकेले एक ही सेंटर को बिलोंग कर रहे थे। उनका बाकायदा जो यहाँ पे एक तरीके से रोल नंबर वगैरह होता है, पेपर सीट वगैरह होता है, वो पूरा का पूरा मैच कर रहा था दोस्तों, जिससे साफ जाहिर होता है यहाँ पे कि कंफर्म उस पर्टिकुलर हरियाणा के सेंटर से यहाँ पे एग्जाम पेपर लीक हुए थे। और इसका पूरा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिला। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए यहाँ पे, है ना, एक तरीके से कि 67 बच्चों का यहाँ पे जो मार्क्स है वो पूरा 720 आउट ऑफ 720 दे दिया गया था दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था। इसके पिछले वर्ष में यहाँ पे केवल 3 ही बच्चों को यहाँ पे फुल मार्क्स दिया गया था, लेकिन इस बार 67 बच्चों को दिया गया और एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर गए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से जो सिस्टम है उसको यहाँ पे घेराव किया गया था। तो जो हमारे देश की एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है दोस्तों, ये जो नेशनल लेवल का एग्जाम कराती है ये तो आज इंडिया के अंदर सिक्योर रहा ही नहीं। तो जो अलग अलग स्टेट के अंदर पीसीएस वगैरह एग्जाम होते हैं और अलग जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन अगर जो इसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान जी को लगता है कि इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार का पिछले 7 वर्षों में पेपर लीक नहीं हुआ है, तो मेरा उनसे यही कहना होगा कि एक बार बिहार में आकर आप देखिए, है ना, कि आइए ना हमारा बिहार में, यहाँ पे एग्जाम होने से पहले पेपर मिलता है बाजार में, है ना। क्या आज एग्जाम है दोस्तों तो पिछले 1 सप्ताह से पहले से ही आपको बाजार में मिनिमम प्राइस पे यहाँ पे आपको पेपर मिल जाते हैं यहाँ पे। और हर एक बार यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट क्या होगा, किस बच्चे का क्वालिफिकेशन होना है, वो पहले से बिल्कुल तय होता है। घूस पूरा चलता है यहाँ पे, रिश्वत देकर यहाँ पे नौकरियाँ ली जा रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को लग रहा है यहाँ पे कि किसी प्रकार का पेपर लीक हो ही नहीं रहा है। तो एक बार हम नज़र डालते हैं और शुरुआत हम बिहार से ही करते हैं, जहाँ पे पेपर लीक के मामले सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हाल ही में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर हुआ था उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया था दोस्तों, जिसमें से यहाँ पे 5 पुलिसकर्मी, है ना, जो यहाँ पे सिंडिकेट रहने वाले जो कोचिंग माफिया होते हैं, इन लोगों को तो आप छोड़ ही दीजिए, खुद पुलिसकर्मी इस पर्टिकुलर एग्जाम में यहाँ पे सम्मिलित थे और करीब करीब यहाँ पे 5 पुलिसकर्मी को यहाँ पे संदेह के घेरे में लिया गया था। ये सारे के सारे जो पुलिसकर्मी थे
है ना, देख सकते हो गया से, नालंदा से, दरभंगा से और एक पटना से यहाँ पे बिलोंग करते थे। इस मामले में एक सिपाही कमलेश कुमार को कंकड़बाग थाने की पुलिस पहले ही नालंदा से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसा क्यों लगता है कि एग्जाम पेपर लीक नहीं हो रहा है? अगर जो नहीं हो रहा है तो खुद पुलिस कर्मी यहाँ पे इस प्रकार के एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम पेपर लीक करवाने के मामले में क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आखिरकार क्यों उनको जेल भेजा जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आप और भी स्टेट में देख सकते हो, जैसे कि अगर जो हम जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, तो जो J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था 27 मार्च 2022 को, उसमें भी रिपोर्ट किया गया कि बड़े लेवल पे यहाँ पे पेपर लीक का मामला सामने आया है। आप एक दूसरा राज्य यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे एक हरियाणा नेटिव है जो इस पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के मामले में यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम अनिल कुमार था, है ना, जो कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें एग्जाम पेपर लीक कराने के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था उसमें भी ये दर्ज किया गया कि भारी मात्रा में यहाँ पे पेपर लीक का मामला सामने आया है और आगे चलकर इसको कैंसिल भी कर दिया गया। आप बाकायदा NDTV का रिपोर्ट देख सकते हो हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पे CBI ने मंडे को, है ना, ये 2022 का रिपोर्ट है, फाइल किया था 2 चार्ज शीट अगेंस्ट 88 इंडिविजुअल इन कनेक्शन विद द 2022 हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक केस। आप देख सकते हो 2022 के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था उसमें CBI ने 88 इंडिविजुअल को यहाँ पे बुक किया था और जेल में भेजा था क्योंकि वो पकड़े गए थे एग्जाम पेपर लीक करने के मामले में। यहाँ पे भी देख सकते हो कि 2 रेसिडेंट यहाँ पे बिहार से बिलोंग कर रहे थे, भारत कुमार यादव जो कि लखीसराय का था और अरविंद जो है वो नवादा का था। दोस्तों आप देख सकते हो कि एस्पिरेंट जो कि इस एग्जाम में बैठे हुए थे उनको पेपर बेचा गया था, कितना में, तो 3 से लेकर 5 लाख में यहाँ पे। और जो मिडिल मैन है वहाँ हिमाचल प्रदेश के मंडी से, कांगड़ा से और यहाँ पे साथ में चंडीगढ़ वगैरह से, पंचकुला वगैरह से ऑपरेट कर रहे थे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग हर एक राज्य से पेपर लीक का मामला सामने आया ही है। अगर जो पंजाब की बात करें तो TET का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने निकल कर आया। अगर जो हम देख सकते हो आप यहाँ पे पंजाब से पेपर लीक के मामले में पंजाब भी पीछे नहीं है। पंजाब में सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले 1 साल में करीब 3 बड़े मामले पेपर लीक या पेपर लीक करवाकर नकल करवाने के मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में हाल ही में 24 फरवरी को पंजाब स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर एग्जाम से ठीक पहले लीक हो गया था। अब 12 मार्च को हुए पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को भी रद्द कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे पेपर लीक हुए जा रहा है, एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा है। अब ये परीक्षा नए सिरे से होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिए विकल्पों में सही उत्तर को हाईलाइट कर दिया गया था। आप देख सकते हो दोस्तों कि क्या आंसर सही हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया जा चुका था, इसका मतलब पूरी तरह से पेपर लीक हो चुका था यहाँ पे। तो पंजाब भी इसमें पीछे नहीं है, जम्मू कश्मीर का आपने देखा, हिमाचल प्रदेश का आपने देखा ही, बिहार का तो कुछ कहना ही यहाँ पे नहीं है ना। मुश्किल से ही कोई एग्जाम ऐसा होता होगा जिसमें पूरी तरह से यहाँ पे जो पवित्रता है वो बढ़ती जाती है, जो एग्जाम का सैंटिटी है वो बढ़ता जाता हो यहाँ पे, कि बिल्कुल यहाँ पे 0 टॉलरेंस रखा जाता है कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। आप हरियाणा का देख सकते हो कि हरियाणा का जो सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम हुआ था, प्रिलिमिनरी एग्जाम इसका हुआ था, उसमें भी यहाँ पे पेपर लीक के मामले सामने निकल कर आए थे। दोस्तों आप देख सकते हो बाकायदा द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ ग्रांटेड 3 more months टू अ ट्रायल कोर्ट टू कंक्लूड द प्रोसीडिंग इन अ केस रिलेटिंग टू द एलिजेड लीक ऑफ द 2017 हरियाणा सिविल सर्विसेज। आप देख सकते हो 2017 के अंदर जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें यहाँ पे भारी मात्रा में पेपर लीक के मामले सामने आए थे। और इसमें आप देख सकते हो कि जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वो 3 मंथ का यहाँ पे ट्रायल कोर्ट को यहाँ पे एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि आप इस पर सुनवाई वगैरह करिए। तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम तक यहाँ पे पूरी ठीक तरीके से करवाए नहीं जा रहे। आप बाकायदा देख सकते हो उत्तराखंड से भी, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हंगामा मच गया था। अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। हंगामे के बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में आ गए थे। CM धामी ने UPLSSC पेपर लीक केस को लेकर समीक्षा बैठक की थी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हुए थे। तो क्या ये सब रिपोर्ट यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने नहीं लेके आया जा रहा है, जिसमें लगभग हर एक राज्य से यहाँ पे किसी ना किसी एग्जाम में जो पेपर धांधली का मामला है वो सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों आप राजस्थान से भी देख सकते हो यहाँ पे कि सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के लिए कुख्यात राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद पेपर लीक करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हो कि राजस्थान भी यहाँ पे पेपर लीक करवाने के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। इवन कह लीजिए कि बिहार के बाद सेकेंड नंबर राजस्थान का ही आता है। दोस्तों 2020 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित हुई कनिष्ठ अभियंता परीक्षा जो कि जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी यहाँ पे भारी मात्रा में पेपर लीक का मामले
मामले सामने आया था, जिसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी यहाँ पे बैठाया गया था, जो कि इस पूरे है ना जो इसमें धांधली वगैरह हुआ उसको सही से देख पाए यहाँ पे। तो राजस्थान से आपने देखा ही, आप बाकायदा उत्तर प्रदेश से देख सकते हो। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी भारी मात्रा में यहाँ पे ये होता है, आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस ऑन अप्रैल 3 सेड इट अरेस्टेड द एलिजेड मास्टरमाइंड ऑफ द पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पेपर लीक। आप देख सकते हो 2023 के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यहाँ पे कई सारे मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया था, जो कि पेपर लीक से जुड़े हुए थे दोस्तों। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सेड दैट राजीव Nayan Mishra was arrested by the Special Task Force from Pari Chowk locality, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar district late on Tuesday evening। तो आप देख सकते हो कि एसटीएफ के द्वारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहाँ पे मास्टरमाइंड को पकड़ा था, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पेपर लीक करवाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। गुजरात यहाँ पे जहाँ से मोदी बिलोंग करते हैं, गुजरात भी हाल के दिनों में यहाँ पे पेपर लीक करवाने के मामले में इसका भी पायदान काफ़ी ज़्यादा ऊंचा आ गया है। एक दशक में गुजरात सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के 13 पेपर लीक हो गए हैं। राज्य विधानसभा ने गुरुवार को गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2023 पारित किया गया। इसमें दोषियों के लिए न्यूनतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान है। आप देख सकते हो कि सरकार को बाकायदा कानून बनाना पड़ रहा है ताकि यहाँ पे कम से कम पेपर लीक के मामले सामने निकल कर आए। और गुजरात में जो बनाया गया, इसके तहत आप देख सकते हो कि अगर जो कोई भी पेपर लीक के मामले में सामने पकड़ा जाता है तो 10 साल का न्यूनतम सजा हो सकता है या फिर 1 करोड़ रुपया उसको फाइन भी दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसको लेकर गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने पेपर लीक होने पर जूनियर क्लर्क परीक्षा को पूरी तरह से रद्द भी कर दिया गया था। ये अगर जो एग्जाम की बात करें तो टोटल 1150 पदों के लिए करीब 9 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। आप देख सकते हो कि 9 लाख उम्मीदवारों का एक तरीके से जो सपना था कि वो आगे चलकर यहाँ पे इस एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल कर सके, उनका पूरी तरह से ये चकनाचूर हो गया दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देख सकते हो दोस्तों, है ना। एज नियरली 20 लाख स्टूडेंट टेक द क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जाम इन मध्य प्रदेश, रिपोर्ट क्लेमिंग मल्टीपल क्वेश्चन पेपर लीक have raised tough question for the government and demoralize a student working hard to achieve their ambition। आप देख सकते हो कि बच्चे पढ़ाई के माध्यम से, जो भी गरीब तबका जो लोग होता है, उनका एकमात्र साधन होता है कि अपने कह लीजिए कि परिवार को, अपने समाज को या फिर इवन खुद को एक तरीके से ऊंचा उठा सके, और एकमात्र रास्ता होता है एजुकेशन हासिल करके किसी एग्जाम का यहाँ पे तैयारी करना और परीक्षा पास करके एक अच्छे पायदान पे पहुंचना। लेकिन 10 और 12 तक का जो एग्जाम होता है दोस्तों, वो भी यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर सही से नहीं हो पा रहा है, जो कि यहाँ पे बच्चे को कड़ी मेहनत करने पर डिमोरलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आखिरकार जब पेपर लीक ही हो जाता है तो एक बच्चा कड़ी मेहनत करेगा भी क्यों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर पेपर लीक का मामला कितना बड़ा हो चुका है। लगभग हर एक महीने किसी ना किसी राज्य से यहाँ पे पेपर लीक हुए ही जा रहा है। पिछले 7 सालों में अगर जो हम बड़े एग्जाम की बात करें तो 70 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उनको जरूर एक बार बिहार आना चाहिए जब भी किसी प्रकार का एग्जाम यहाँ पे होता है तो दोस्तों यहाँ पे, और सरकार इसी के लिए यहाँ पे कड़े से कड़े कानून लेकर आ रही है। 1 करोड़ रुपया तक फाइन लगा रही है, 10-10 साल तक यहाँ पे सजा सुना रही है। अगर जो पेपर लीक का मामला सामने नहीं आता तो आखिरकार इस प्रकार के कड़े कानून आखिरकार क्यों लगाए जाते। इतने बड़े लेवल पे जो नीट अभ्यर्थी थे यहाँ पे, वो इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते दोस्तों यहाँ पे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो यहाँ पे, और आपका धर्मेंद्र प्रधान के लिए यहाँ पे क्या संदेश रहेगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट वन, बाय बाय।